Assalamu alaikum friends. Today I'm going to talk about one of the European zone country, one of the Schengen zone country, Malta. माल्टा मैं ऑरेंजेस की बात नहीं कर रही, मैं एक यूरोपियन कंट्री की बात कर रही हूँ. माल्टा इज़ really beautiful country. माल्टा इज़ फेमस फॉर टूरिज़म और बीचेस के हवाले से ये बहुत फेमस डेस्टिनेशन है अमंग यूरोपियन कंट्री. और लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और किसी भी एशियन कंट्री से आना चाहते हैं, तो अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो ये कंट्री आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि माल्टा का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है. माल्टा की सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब आप यूरोप आने की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हर यूरोपियन कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज है, तो आप सबसे पहले लैंग्वेज को लेकर डर जाते हैं. लेट्स से आप जर्मनी, स्पेन, इटली, इन सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो हर कंट्री की लैंग्वेज है. तो इसी तरह से माल्टा की जब बात की जाए तो तब भी आपके जहन में यही बात आती होगी कि जी बिल्कुल, माल्टा के लिए भी आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है. जी, माल्टा एक यूरोपियन में ऐसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है कि जहां आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि माल्टा की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है. तो जी, यहाँ पे हर जगह पे जो कम्युनिकेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में होती है. हर चीज़, जो भी डायरेक्शंस, ये वो हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई होती है. आपको यहाँ आके सबसे पहले तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, कम्युनिकेशन में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आएंगी. तो इस हवाले से माल्टा जो है ये एक बहुत पॉजिटिव डेस्टिनेशन है. दूसरा, माल्टा जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो हर वक्त अवेलेबल होती हैं. वो जॉब्स किस तरह की हो सकती हैं? अगर तो आप बहुत सारा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप कहीं बाहर यूरोप आके काम करना चाहते हैं, तो माल्टा आपके लिए भी हो सकता है. क्योंकि माल्टा में सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, और अगर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं भी आती, सिर्फ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो तब भी काम चलेगा. तो जी, तो आपको नो आइल्स, नो टॉफल कुछ भी नहीं चाहिए माल्टा के लिए. और माल्टा किस तरह की जॉब्स ऑफर करता है, मैं ये उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पास हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो स्टिल माल्टा आना चाहते हैं काम को लेके. तो आप जो हैं, चूँकि मैं अब आपको बता रही थी कि टूरिज़्म के हवाले से माल्टा बहुत ज़्यादा फेमस है. तो अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो उसको लेके बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो निकलती रहती हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में. यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत सारी वो जॉब्स रहती हैं, डिलीवरी बॉयज़ की बहुत सारी जॉब्स रहती हैं. तो जी, गैस्ट्रोनॉमी बहुत सारा फेमस है. आप इन सारे प्रोफेशंस में आके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं. तो जी, ये तो मैं बात कर रही थी और जॉब्स की. तो इसी तरह से कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स भी हैं, कुछ इससे अच्छी जॉब्स भी हैं. अगर तो आप क्वालिफाइड हैं तो आईटी फील्ड इज़ रियली फेमस, और नर्सिंग, डेंटिस्ट और भी ये सारे प्रोफेशंस जो हैं, आप इनमें भी आ सकते हैं. आप डॉक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये सारी फील्ड्स जो हैं वो आपको ऑलवेज़ वेलकम करती हैं माल्टा में. और माल्टा में अगर आप और जॉब के लिए आते हैं या वर्क परमिट को लेके आप आते हैं, तो आपकी सैलरीज क्या होती हैं? अगर तो आप ये और जॉब्स कर रहे हैं तो पर आवर 7 to 9 यूरोस जो है वो आपको मिलता है. और इस तरह से इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने घंटे काम करते हैं. लेकिन आप अगर 6 to 7 यूरोस अर्न कर रहे हैं तो तब भी आप मिनिमम 1200-1500 यूरो अर्न कर लेते हैं. और उसके बाद जो है, अगर आप थोड़ी सी और अच्छी जॉब करें या आप एक्सपीरियंस हैं किसी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप
2,000, 2,500, 3,000 यूरोस तक आप अर्न कर लेते हैं। और क्या क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये पैसे आपके लिए क्या काफ़ी हैं माल्टा में रहने के लिए? तो जी बिल्कुल, अगर आप दूसरे कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अगर माल्टा को कंपेयर करते हैं तो ये उस कदर एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ पे अगर आप जर्मनी, स्पेन या इन सारी कंट्रीज़ को लेके बात करते हैं तो माल्टा में अकोमोडेशन जो है वो कदरे सस्ती है। अप्रॉक्सीमेटली कोई 200 यूरोज़ में आपको अपार्टमेंट या फ्लैट जिसको आप कहते हैं वो आपको मिल जाता है। तो आपका ये एक्सपेंस आपकी इस जॉब से आसानी से मीट हो जाता है। और बाकी जो आप अपनी ग्रॉसरीज वगैरह करते हैं तो वो भी 150 और 200 यूरोज़ में हो जाता है। और बाकी ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट ये 400 यूरो के लगभग जो है वो आपके एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। और बाकी जितने भी पैसे बचते हैं आपकी वो सेविंग्स होती हैं। तो जी बिल्कुल, आप और जॉब करके यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंस भी पूरे कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं माल्टा बता रही थी कि माल्टा जो है वो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है एशियंस को लेके, जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो यूरोप आके काम करना चाहते हैं और उनको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उनका लैंग्वेज बैरियर भी उनके लिए हर्डल नहीं बनता। तो अगर कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके ये डर जाते हैं कि जी वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत थ्रिलिंग होता है, बहुत ठंड पड़ती है, वी कैन नॉट बियर दैट वेदर, बर्फ़ें पड़ती हैं और वो सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। तो इस हवाले से भी माल्टा जो है वो बहुत अच्छी कंट्री है। माल्टा में यूजुअली गर्मी ही रहती है और क्योंकि माल्टा को बीच डेस्टिनेशन कहा जाता है तो शाम में ठंडी होती हैं, तो दिन में सनी और इस तरह से हल्की गर्मी रहती है। तो इस हवाले से भी माल्टा जो है वो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखता है। बाकी खाने पीने के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन चूँकि इंडियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। और खाने पीने के मसाइल भी आपको नहीं होंगे कि अगर आपको एशियन स्टोर्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपनी ग्रॉसरीज भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को यूरोप में आके होम सिकनेस हो जाती है, तो माल्टा ऑनेस्टली इज़ रियली फुल ऑफ एशियन पीपल। आपको बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और माल्टा के अपने लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तो आपको होम सिकनेस भी नहीं होने लगी। और बाकी जो है माल्टा हर हवाले से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। तो अगर तो आप माल्टा आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अप्लाई। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने आपकी जो भी कोई फील्ड है आप लिंक्डइन पे जाइए और डायरेक्ट किसी भी कंपनी, किसी भी होटल रेस्टोरेंट को अप्रोच करिए और वहाँ से जो है आप जॉब के लिए अप्लाई करिए। अगर एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है तो आप अपना वीज़ा प्रोसेस करें। और जो वीज़ा फ़ीस है और जो वर्क परमिट की फ़ीस है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक सो 263 और 260 के लगभग जो है वो वर्क परमिट की फ़ी है और 66 यूरोज़ जो है वो वीज़ा फ़ीस है। तो आपके बहुत सारे पैसे भी लगने वाले नहीं हैं जी। अगर तो आपको जॉब मिल जाती है तो आप आते हैं तो मतलब इतने आपको एक्सपेंसेस आने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको अपना टिकट खरीदना है, बाकी सारे एक्सपेंस करने हैं। तो अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको पता है, मैं हमेशा से आपसे कहती हूँ कि आपको एजेंट के थ्रू नहीं अप्लाई करना, आपको खुद से अप्लाई करना है। तो एजेंट से आपने दूर रहना है। अगर तो आपको बहुत ट्रस्ट है कि जी ये एजेंट बिल्कुल ठीक है, और वो भी अगर मिनिमम आपसे 2 से 3 लाख अगर चार्ज कर रहा है और आपको पता है कि वो जेन्युइन बंदा है तो फिर आप उससे अप्लाई करा सकते हैं।
अदरवाइज़ मैं आपको जो है वो बिल्कुल एजेंट सजेस्ट नहीं करती। आपको खुद से अप्लाई करना है। अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड कोई जो भी डिपार्टमेंट है उसको ढूंढिए, ईमेल करिए, जॉब मिल जाती है। आपका एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और बाकी आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं कि आपको वीज़ा प्रोसेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी प्रोसेस। तो जी बिल्कुल, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको वेलकम नहीं कर रही और आपको लगता है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आपका यूरोप आना वो हिंड्रेंस बन रही हैं, तो फिर माल्टा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। माल्टा आपके लिए यूरोप के रास्ते खोल सकता है। माल्टा में हर वक्त जॉब्स ऑफर्स अवेलेबल रहती हैं। कभी भी इसमें जो है वो कमी नहीं आती। इसकी रीज़न ये है कि माल्टा आना, मैं आपको बता रही थी, चूँकि बहुत आसान है, तो लोग माल्टा आके फिर उसके बाद कुछ अर्सा काम करते हैं, फिर राइट लेफ्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, अदर यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि ये शेंजन जोन में आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो चले जाते हैं पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल में आपको टीआर से मिलना और नेशनैलिटी मिलना आसान है, तो फिर लोग वहाँ मूव कर जाते हैं, वहाँ से फिर अदर कंट्रीज चले जाते हैं। तो इस वजह से जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा से रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे ऑलवेज रेस्टोरेंट में, क्लीनिंग और होटल्स में और फूड डिलीवरी के लिए, मतलब इस तरह की जॉब्स ऑल द टाइम अवेलेबल रहती हैं। तो जी, तो माल्टा आपके लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के रास्ते खोलने वाला है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑफ कोर्स मेरी वीडियो को करना होगा लाइक, मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। चलिए जी, अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।